हाय हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का मेरा टारगेट था कि मुझे इंडियन मैप का फुल्ली रिवीजन करना था। तो उसके लिए मैंने कुछ कंटेंट जमा किए। तो उसमें कुछ थे जैसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे या भारत के रेलवे जोन थे, भारत की प्रमुख जनजातियां थी। तो ऐसे ही कंटेंट को मैंने जमा किया और मैंने ये कंटेंट पीडीएफ से मतलब प्रिंट से निकाले थे सुबह सुबह अपने प्रिंटर से। उसके बाद मैंने एम्प्टी मैप लिए जो मैंने बुकलेट टाइप से दुकान से परचेज किए थे। जनरली आप ये परचेज कर सकते हो। तो उसमें कुछ अदर भी कंटेंट थे जैसे एशिया का हो गया, यूरोप हो गया और भी कुछ जो आदेश है। उसके बाद मैंने ये मैप का जो बुकलेट है वो मैंने लिया था। जनरली मैं ये क्लास कर चुका हूँ। तो बस उसका आज रिवीजन करना था। आप देख सकते हैं इस मैंने जिसे हो गया इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों मैं खत्म कर चुका हूँ। जनरली उसका जो नोटबुक है तो उसको भी मैं पढ़ चुका हूँ बढ़िया से। तो बस आज का कुछ टारगेट था नहीं, बस आज का टारगेट यही है कि मुझे फुल्ली तरह से उसका रिवीजन करना था। तो मैंने सबसे पहले ये टारगेट बनाया और पूरे कंटेंट जमा किया और बस आज का यही टाइम था कि मुझे उसका फुल्ली तरह से रिवीजन करना था। तो उससे पहले मैंने थोड़ा-सा रूम को क्लीन करने का सोचा। तो बस जो सामान इधर-उधर पड़े हुए थे उसको अपने सही जगह पे रख के बस मुझे अपना रिवीजन स्टार्ट करना था। तो रूम को क्लीन करना था। जनरली रात को कुछ ज़्यादा ही टाइम से पढ़ लिया था तो जनरली बुक जो था इधर-उधर हो गया था तो उसको क्लीन करना था। तो बस मैं वही क्लीन करके और बस अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाला था। तो जनरली आज मैं जो भी पढ़ूँगा उसमें कुछ-कुछ पॉइंट मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगा। तो क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो चलिए आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अ, सबसे पहले मैंने अपना एक ये जो इंडिया का जो मैप था उसपे सभी जो स्टेट है तो उसका नाम डिनोट किया और वैसे-वैसे जैसे-जैसे मैंने स्टेट लिखा हूँ वैसे-वैसे ही उसका रिवीजन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने सारी जितने भी स्टेट हैं उस सब का नाम मैप पे डिनोट कर दिया। वैसे-वैसे जैसे-जैसे स्टेट पढ़ते जाना है वैसे-वैसे उसको सर्किल करते जाना है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से स्टार्ट किया। तो मैंने पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे ही स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि 1966 ईस्वी में शाह आयोग की सिफारिश पर ही पंजाब से हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया था। शाह आयोग की सिफारिश पर ही पंजाब से हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया था। तो पंजाब का जो मैं पंजाब स्टेट के बारे में पढ़ा था तो इसमें सर के द्वारा बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश से कब अलग किया गया था 1966 में, किसकी सिफारिश पे? तो शाह आयोग की सिफारिश पे। तो जनरली मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने जनरली उसके नीचे धीरे-धीरे नीचे जितने भी स्टेट दिए हुए हैं उसका रिवीजन स्टार्ट करने वाला था। उन सबसे पहले 28 राज्य को ही मैप में देख लिया कि कौन-सा राज्य कहाँ है। जनरली ये देखना ज़रूरी है क्योंकि जनरली बहुत सारे लड़के लोग को मतलब स्टूडेंट को ये भी याद नहीं रह पाते हैं जनरली सही तरीके से। जे अगर कोई स्टेट के बारे में बोल दिया तो वो स्टेट मैप में कहाँ है। तो सबसे पहले हमें स्टेट को याद नहीं रखना पड़ेगा। उसको आप मैप में बार-बार अपने अपने थ्रू या खाली पेज में उसको बनाइए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की तरह बैठता जाएगा। तो वैसे ही धीरे-धीरे मैप का रिवीजन मैंने आगे बढ़ाया और तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे पहले लद्दाख में मैंने ये जाना कि वहाँ पे 3 दर्रे हैं, जैसे बुर्जिला दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया और जोजिला दर्रा हो गया। तो ऐसे ही रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये जाना कि अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान और भारत का व्यापार होता है। उसके बाद मैंने ये जाना कि भटिंडा जो कि पंजाब में है, एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है। अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए हमने ये जाना कि उधमपुर थल सेना का उत्तरी कमान है। उसके बाद हमने ये जाना कि उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। लेपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में ही है, इसको ट्राई पास कहते हैं। उसके बाद हमने ये जाना कि हिसार जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे भैंस अनुसंधान केंद्र है। तो ऐसे ही हमने अपने डिवीजन को आगे बढ़ाते हुए अलग-अलग स्टेट के बारे में पढ़ते-पढ़ते रिवीजन करते गए। तो ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट थे जो कि किताब में लिखे हुए थे, बस मुझे ये याद नहीं आ रहा था, तो बस उसका रिवीजन इसलिए आज किया गया था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे सेट मारने में जो कि गलत हो रहे थे, जो कि मैं पढ़ा हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं आता था। तो बस उसका रिवीजन
बस इसीलिए किया गया था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने जाना, हर एक क्वेश्चन का तो डिस्कशन मैं आप लोग को कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन जनरली ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सर के द्वारा लिखाया गया था। तो बस पढ़ते-पढ़ते अब बारी आई मुँह धोने का, तो बस मैं मुँह धोने चला गया। तो मुँह धोने के आने के बाद और उधर ही फ्रेश हो गया। उसके बाद आने के बाद मैंने तब तक 10 स्टेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका था। तो 10 स्टेट के बाद अब 11वाँ स्टेट से मुझे स्टार्ट करना था। तो बस मैं आगे वैसे ही एक-एक स्टेट को लेके अपना रिवीजन स्टार्ट करते जा रहा था। तो जनरली जो भी स्टूडेंट मैप को देख के उनको याद करते हैं, तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैप को देख के आप याद नहीं करें। उससे क्या होगा कि आप याद करेंगे और 1 से 2 दिन बाद आप पुनः उस चीज़ को भूल जाएँगे। तो आप क्या करें कि आप सादा पेज पे मैप को बार-बार खुद से बनाएँ, देख के ही बनाएँ लेकिन बनाएँ। उसके बाद धीरे-धीरे आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि आप उसके बाद बिना देखे हुए ही आप मैप को अच्छे से बना सकते हो। क्योंकि अगर आप याद करोगे तो बस 1 दिन 2 दिन में आप कन्फर्म है कि आप उसको भूल जाओगे। तो जनरली आप अगर मैप पढ़ रहे हो तो अपने सामने ज़रूर इंडियन मैप हो गया या वर्ल्ड मैप ही हो गया, उसको चिपका के रखो और उसको बार-बार देखते रहो। वो बार-बार देखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से बैठ जाता है। तो बस आप याद नहीं करो, जैसे मान लो कोई स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, जैसे केरला के ही बारे में बोले, तो आप जस्ट जस्ट केरला के बारे में सुनोगे और आपका सीधे माइंड सेट जाएगा कि केरला साउथ में है, तो आपका दिमाग वहीं पे चला जाएगा। तो वैसे ही आप मैप को याद ना करके बार-बार रिवीजन करके अपने माइंड में बैठा लो, ताकि आप अगर कोई भी स्टेट के बारे में बोले, तो डायरेक्ट आपका माइंड सेट वहीं जाए और आप उसका रिवीजन कर सकते हो। तो पढ़ते-पढ़ते हम आंध्र प्रदेश राज्य में आ गए, जो कि साउथ में पड़ता है। यहाँ पे 2 बातें हैं, राजमुंद्री, यहाँ पे तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, और विशाखापत्तनम, जो कि बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ऐसे ही हम पढ़ते-पढ़ते फिर हम ईस्ट साइड पहुँच गए और वहाँ हमने जाना कि लोकटक झील, तैरता हुआ झील है, जो कि मणिपुर में है। वहीं पे काइबू लामजाओ, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी मणिपुर में है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद हमने भोपाल के बारे में जाना कि 4 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से सबसे बड़ा गैस त्रासदी हुई थी। तो बस ऐसे ही हम रिवीजन को अपना करते गए। तो इस तरह हमारे बुकलेट से 28 टोटल राज्य का रिवीजन हो गए थे कंप्लीट। तो उसके बाद मैंने जो भी प्रिंट से सुबह-सुबह निकाला था, तो बस उसका रिवीजन लास्ट में करना था। तो वही ब मैं बता भी दिया हूँ कि उसमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, भारत की पर्वत व पहाड़ियाँ हैं, प्रमुख जनजातियाँ हैं, राज्य राजधानी हो गया, रेलवे ज़ोन हो गया, तो बस इसी का रिवीजन करना था। तो बस लास्ट में वही रिवीजन करना था, तो बस उसका ही रिवीजन चल रहा था। तो गाइज़ ऐसे ही आज का दिन मैं पूरा इंडियन मैप को रिवीजन करके कंप्लीट किया। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर एशिया और अन्य जो ये जो महादेश हैं, उसका रिवीजन करना है, क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन अधिकतर रहते हैं, हर एग्ज़ाम में रहते हैं। तो बस जो भी लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं या जो भी स्टार्ट किए हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि मेरा मानना ऐसे है कि उसको याद ना करके आप जितना से जितना हो सके उसका रिवीजन कीजिए। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है कि वो आपके दिमाग में बैठा रहता है और कभी भी वो इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपका डायरेक्ट माइंडसेट वहीं जाता है और आप वैसे यूज़ करें। तो प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो